आप दीपकों में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और आप जो भी गए थे 10 दिन की साधना, आपका शायद पूरा हो गया होगा कोर्स। कैसा अनुभव रहा? अगर मन करे तो ज़रूर साझा करिएगा। और आज हम थोड़ा सा जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं उसको थोड़ा सा, जो मैंने सोचा है और जो भी तथ्यों पर उजागर हुआ है उसको ही लेके हम बात करेंगे। जैसे कि हम ध्यान साधना करने बैठते हैं और मतलब जब हम पूरे ध्यान में चले जाते हैं, पहले तो 10-15 मिनट तक पूरा ध्यान नहीं रहता है। और अगर ज़्यादा बैठते हैं जैसे घंटा 2 घंटा, तो हम लोग पूरे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। बॉडी से हमारा कोई संबंध नहीं रहता है। ये शरीर बिल्कुल अपना संबंध छोड़ देता है मन, और वो केवल मस्तिष्क में ही मतलब अपने मन को रखता है और अपने जो आत्म निगाहें हैं, मतलब आत्मदर्शन है, वही करता है। तो ऐसी अवस्था में हमारी आंखें बंद रहती हैं, पर सचेत रहता है कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर कहाँ पे है। परंतु जो शरीर में संवेदनाएं होती हैं उसका संबंध बिल्कुल विच्छेद हो जाता है। वो अपने शरीर से जुड़ा नहीं रहता है। और ऐसी अवस्था में बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत सारी संवेदनाएं होती हैं। कुछ जो सूक्ष्म संवेदनाएं होती हैं वो तो हम मतलब जो मन है हमारा वो अंदर ही अंदर देखता है। परंतु जो हमारी स्थूल संवेदनाएं होती हैं उन संवेदनाओं को हम केवल महसूस कर सकते हैं। देखने वाला कोई दूसरा होता है जो हमें देख रहा होता है, इस शरीर को देख रहा होता है। तो वो हमारी उस अवस्था को क्या समझता है, इस पर हम बात करेंगे। अभी जैसे कि हम 10 मिनट का आनापाना करते हैं, फिर हम 1 घंटे की साधना में चले जाते हैं। तो 1 घंटे में मतलब हमें कोई भी करेगा उसको ये अनुभूति नहीं होगी कि वो कहाँ पे बैठा है, पर बैठा है इतना ध्यान रहेगा। और उसमें जो स्थूल संवेदनाएं होती हैं वो उसको ज्ञात होता है, परंतु ना ही उसकी आंखें खुलती हैं और ना ही वो अपने आप को उस संवेदनाओं को उजागर करने पे काबू पा पाता है। इसी अवस्था में अगर आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति है और वो आपको देख रहा है साधना करते समय, वो देख रहा है आपकी ये संवेदनाएं, जो स्थूल संवेदनाएं हैं वो उजागर हो रही हैं, तो ऐसे में अभी जो हमारे समाज में हमारी रीति रिवाज में या फिर परंपराएं हैं, जो भी बोल ले, उनमें क्या होता है कि जैसे अगर हमारा शरीर ऐसे 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 पूरा शरीर हिलने लगा, तो इसी अवस्था को आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग कितना गलत तरीके से ले जाते हैं। बोलेंगे मतलब अगर हमारी आंखें बंद है, पूरा शरीर हिल रहा, पूरा बॉडी हिल रहा है, हाथ पैर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो वो हमारी संवेदनाएं, जो हमारे गड़े दबे कर्म हैं, वो इन संवेदनाओं के द्वारा निकलते हैं। परंतु जो जिनको इस विपश्यना की विद्या का ज्ञान नहीं है, जिनको विपश्यना की विद्या का जरा सा भी भान नहीं है, अपने शरीर का भान नहीं है जिनको, और विज्ञान पे उनका जिनका कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति ऐसी अवस्था में ध्यान करने वाले मनुष्य को समझेंगे कि इस पे कोई भूत प्रेत आ गया है, या माता आ गई हैं, या देवी देवता आ गए हैं, या भैरव बाबा आ गए, या बजरंगबली बाबा आ गए, ऐसा कह के उसका मन बिल्कुल खराब कर देते हैं। तो ये आपको पता है कि आप साधना कर रहे हैं और ये आपकी संवेदनाएं निकल रही हैं, ये आपके गड़े दबे जो बहुत पुराने सदियों से कई जन्मों के आपकी आत्मा में चिपके हुए संस्कार हैं वो निकलते हैं,
वो संवेदनाओं के द्वारा कटते हैं, छँटते हैं, और जब हम अनित्य बोलते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दोबारा नहीं होते हैं। परंतु जिनको ये विपश्यना की विद्या नहीं मालूम है, वो ऐसे ही पाखंडवादी बातें बोलेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर ये फलाने देवता आ गए, ढिमाके देवता आ गए। तो आप अपने घर में अगर आप साधना कर रहे हैं और आपकी संवेदना इस तरीके से उजागर हो रही हैं, तो कृपया करके अपने घर में ज़रूर बता दीजिए कि थोड़ा सा उनको ये विपश्यना का ज्ञान दे दीजिए कि इस विधि मतलब विपश्यना की विद्या को करने से ये सब हमारे बुरे कर्म, हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार, हमारी इन संवेदनाओं के द्वारा निकल रहे हैं, तो निकलने दीजिए। और हाँ, ऐसे में आप उनको बोल दीजिए कि आपको वो लोग टच मतलब छुएं नहीं, और आपको चेतना में आने के लिए ना बोले, क्योंकि आपका शरीर तब तक, जब आपकी संवेदना इस प्रकार से निकलने लगती हैं, उस अवस्था तक आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका मन बिल्कुल जान चुका होता है भली भांति कि ये विपश्यना है। तो जब आपका वो जो संस्कार हैं, जो बहुत जन्मों से दबे हुए कुविचार हैं, कुकर्म है, वो सब जब निकलते हैं, और जब वो शरीर या मन थक जाता है निकालते निकालते, तो अपने आप समान अवस्था में आ जाते हैं, और अपने आप आपकी धीरे धीरे पुनः आँखें खुल जाती हैं, और आप अपने आप को बिल्कुल सामान्य रूप से वहीं पे बैठा पाते हैं। तो कृपया करके अगर ऐसी संवेदनाएं किसी के व्यक्ति उजागर हो रही हैं, तो अपने घर में ज़रूर विपश्यना का ये जो विद्या है और इसकी जानकारी ज़रूर दीजिए। आशा करती हूँ मैं कुछ बातें आपको समझाने में सक्षम हुई होगी। तब तक के लिए अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय।